सीयूईटी यूजी 2026 का फाइनली आंसर की रिलीज कर दिया गया है। प्रोविजनल आंसर की आप लोगों को दिया है, जिसमें प्रोविजनल आंसर की चेक करके आप अपने स्कोर का पता लगा सकते हैं कि कितना स्कोर आप लोगों का हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है और आपको लग रहा है वो क्वेश्चन गलत नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। कैसे चैलेंज करना है, कैसे आंसर की चेक करनी है, कैसे अपने स्कोर को कैलकुलेट करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मानवता के तहत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको पता है आंसर के आते ही सबसे पहले अपडेट आप लोगों को एग्री कैपिटल ने दिया है। यूट्यूब पे 1 घंटा लाइव लेके भी आपको सारी चीजें समझाई है, लेकिन काफी बच्चे हैं वो लाइव सेशन को देखते नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी आप लोगों के लिए किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने हाथ में है, क्योंकि जैसे जैसे जो भी चीज होगी वो टाइम टू टाइम आप लोगों को बता दी जाएगी। सबसे पहले आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो cuit.nta.nic है उसके ऊपर आ जाओ। जैसे ही उसके ऊपर आओगे तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, 9 तारीख से लगाकर 11 तारीख के बीच में आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। 11 तारीख के बाद में आंसर की आपकी हट जाएगी। फाइनल रिजल्ट कब आएगा उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही आप चैलेंज आंसर की पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आईडी पासवर्ड डाल के अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों के सामने 2 इंटरफेस खुल के ओपन होगा। एक होगा अपना रेस्पॉन्स शीट और एक होगा आप लोगों के सामने आंसर की। ठीक है, आंसर की वाला इस सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर की देखने को मिलती है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं कैसे आप लोगों को चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे काफी बच्चे गलती क्या करते हैं आपको पता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन गए कि पहले का करेक्ट आंसर कौन सा है कि 31 वाला। ठीक है, यहाँ फिर मान लिया कि सर पहले का 31 वाला सही है, कुछ भी कर दिया कि 31 तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो क्या करें। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है, आपको यहाँ क्वेश्चन आईडी देखनी है। क्वेश्चन आईडी देखी, क्वेश्चन आईडी में आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा कि 779 जो क्वेश्चन आईडी है, इसका जो आपने करेक्ट आंसर किया था वो क्या किया था 449। तो इस 779 का करेक्ट आंसर क्या है, आप इस आंसर की में गए, लास्ट के 3 डिजिट याद रखो। ठीक है, 779, तो 779 वाला ये क्वेश्चन था। ये देखो इधर 779, और यहां ये जो एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया था 449। ठीक है, तो 449 करेक्ट आंसर दिया था। 449 मतलब आपने भी 449 चूज किया है। ठीक है, 449। जैसे कोई और क्वेश्चन चेक कर लो, इधर 2-3 क्वेश्चन चेक करके बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपने चेक किया, यहाँ क्वेश्चन आईडी क्या थी 777। ठीक है, इधर आए 777 पे, ये 777। ठीक है, 777। अब इधर देखो, यहाँ पे आपने देखा 777 के अंदर जो एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया था वो क्या दिया था 441। क्या दिया था 441, और आपने क्या किया था 442। आपको लग रहा है कि यार 442 ही करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। गलत होने का रीजन, अगर एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया तो उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, सारी चीजें क्लियर है, और अगर किसी बच्चे को लग रहा है ये क्वेश्चन मेरा सही है, आपके पास में एनसीईआरटी प्रूफ में है। एनसीईआरटी आप लोगों की करेक्ट प्रूफ मानी जाएगी। एनसीईआरटी की फोटो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को ले लेनी है। अब आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है। 777 में आपको लग रहा है फर्स्ट आंसर आपने जो किया है वो करेक्ट है, या फिर सेकंड आपने जो किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 77 पे गए और आपको लग रहा है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर माना, ये तो हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा, तो आपने इसको क्लिक कर लिया। मान लो जितने भी जो क्वेश्चन थे आपने सारे पहले चेक कर लिए, और जो भी चैलेंज करना, ये क्वेश्चन चैलेंज करना था, इसका ये सही हो रहा था, आपको ये लग रहा है, ऐसे करके आपने 3-4 क्वेश्चन है वो चैलेंज कर लिए। अब इन 3-4 की आपको एक पीडीएफ बना लेनी है। सबको यहाँ करने के बाद में क्या करना है बच्चों, सेव कर लेना है। क्या कर लेना है, सेव कर लेना। आपके क्लेम को सेव करके वहां पीडीएफ अपलोड करके आपको हर क्वेश्चन का 200 रुपए पे करना होगा। हर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन अगर चैलेंज किए तो 1000 रुपए आप लोगों को पे करने होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चैलेंज वही क्वेश्चन करना जहां आपको सच में लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां जैसे ही आप सारे क्वेश्चन, मान लो आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के आंसर चेक किए, यहां आप लोगों के 50 में से 40 क्वेश्चन सही हुए, यहां केमिस्ट्री में 50 में से 35 क्वेश्चन सही हुए,
बायो के अंदर 50 में से 45 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। अब यहां आप लोगों ने देख लिए करेक्ट कितने हुए, ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बना लो। उसके बाद में आपने अटेंड कितने किए थे, अटेंड कितने, 50 में से मान लो 45 अटेम्प्ट किए, ठीक है। यहाँ 50 में से आप लोगों ने 45 किए, यहाँ 50 में से 50 अटेम्प्ट किए। अब यहाँ जो 40 अटेम्प्ट किए, 40 के 200 मार्क्स हो रहे थे, ठीक है। कितने हो रहे थे, 200। आपके नेगेटिव कितनी, 5 आपने छोड़े, 5 गलत हो गए, तो 195 बचे। कितने बच्चे, 195। यहाँ आप लोगों ने 35 अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो आप लोगों के 175 मार्क्स हो रहे थे। 175 में 45 अटेम्प्ट किए, 10 हो गए, तो 165 बचे। पीछे कितने बच्चे, 165। अब यहाँ पे 50 में से आपने 45 किए हैं, ठीक है, और आपने 5 गलत कर दिए हैं, तो सीधी बात है 30 नंबर कट गए आपके, ठीक है। 30 नंबर नेगेटिव निकाल के बोल रहा हूं, ठीक है, तो 220 हो गए। अब इनको काउंट कर लेना है 200, ठीक है। उसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, 195 बच्चे नेगेटिव निकालने के बाद में 195, उसके बाद में 165, और ये आप लोगों के 220। इनको आप लोगों को टोटल कर लेना है। 5 5 10, 10 6 16 2 18, और 2 2 1 3 2 5, 580 मार्क्स आपके बन रहे हैं। ये स्कोर आपका बन रहा है। अब किसी बच्चे का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, देखो प्रोविजनल आंसर की भी आएगी, प्रोविजनल आंसर की के जस्ट साथ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको 600 मार्क्स दिखे, तो सीधी बात है 20 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए। किसी बच्चे का 600 मार्क्स में मतलब 580 थे और वहां 530 दिख रहे हैं, मतलब 50 मार्क्स उसके नॉर्मलाइजेशन से घट गए। ये होता है, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान से सुन लेनी है, समझ गए? अब आप लोगों को अपने स्कोर को काउंट करने के बाद में क्या करना है, एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 9214005895, ये जो स्क्रीन के नीचे हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दे रखे हैं एग्री कैपिटल के, इनके ऊपर मैसेज करके आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को आंसर की चेक करके अपने स्कोर को करना है, कैसे आप लोगों को क्लेम करना है, ये भी सारी चीजें आपको बता दी है। किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अगर आंसर की चेक कर ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और भी आंसर की से रिगार्डिंग कोई दिक्कत है बता देना, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो वीडियो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।